जी, तो हमने चर्चा किया था कि पहला कि हमें कैसे अपना कनिष्ठ स्तर से ऊपर उठनी है ना। पहला पॉइंट हमने चर्चा किया, हमको बहुत परिश्रमी होना पड़ेगा, है ना। हमको भक्ति में, साधना में बहुत परिश्रमी होना पड़ेगा। मीन्स हम अगर ढीला ढाला भजन करेंगे, साधना करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें थोड़ा सा परिश्रम करना है ना, और अलर्ट भी रहना। हमने ये चर्चा किया था, अलर्ट रहना है ना, हमेशा सावधान रहनी है, कहीं अपराध ना हो, कहीं मेरे से भूल चूक ना हो जाए। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आपने। बाकी परिश्रमी बनना है। दूसरा हम चर्चा किए थे, झूठे अहंकार और ईर्ष्या से बचने के लिए हर कदम हमें प्रयत्न करना चाहिए, है ना। हमेशा हमें ये प्रयास करें कि जो झूठा अहंकार के वजह से मैंने अपराध करता हूँ वैष्णव के चरणों में, है कि नहीं। हाँ, तो उससे मुझे बचना है, वैष्णव को प्रिय बनना है। ईर्ष्या से बचना है। ईर्ष्या भी ऐसा चीज है, हाँ, जो है, हाँ, ईर्ष्या ऐसा चीज है, अंदर से अंदर अपने को खोखला बना देता है। ईर्ष्या जो है, हाँ, आप भले बाहर प्रकट भी नहीं करते हो। मान लो किसी के प्रति ईर्ष्या है, ईर्ष्या समझ रहे हैं ना। ईर्ष्या का अर्थ क्या, प्रभुपाद जी कहते हैं, पर उत्कर्षणम असहनीयम, असहनीयम, दूसरों का प्रगति को देखकर सहन नहीं कर पाना, उसको ईर्ष्या कहा गया है ना। दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के सहन नहीं होता है, अरे अच्छा ऐसे वैसे, तो उसको ईर्ष्या कहते हैं। तो कभी कभी ये प्रकट नहीं भी होता है तो भी अंदर से अंदर हमको खोखला बना देता है, हमेशा परेशान रहते हैं हम। अच्छा, टेंशन करके है ना, एक वर्ड सुना है, टेंशन। टेंशन किसकी वजह से बताइए, दूसरों की वजह से हम टेंशन लेते हैं ना। है, टेंशन जो होता है, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तो देखा जाए तो कोई कुछ नहीं होने वाला है, मगर फिर भी हम बड़े टेंशन में रहते हैं, अरे यार वो ऐसे किया ना, वैसे किया ना, बड़े टेंशन में रहते हैं ना। तो लॉस तो अपना ही है। तो ईर्ष्या ऐसे ही है, जिसको ईर्ष्या करते उसको कोई फर्क ना पड़े, कुछ फर्क पड़े, है ना। अगर मैं ईर्ष्या करूं किसी वक्त को ऊपर कि और ये तो ऐसा है ना वैसा है, तो उसको क्या फर्क पड़े, बोलो। उसको कुछ नहीं फर्क पड़े, वो तो अपना बड़ा मस्त है। हम ही बस त्रस्त रहते हैं उसकी वजह से। तो ये ईर्ष्या ऐसा ही अपने आप को खोखला बना देता है। तो इसलिए ईर्ष्या से हमेशा बचें। और जो है, जो अहंकार है दूसरा, तो अहंकार से भी अपने को बचना चाहिए। ठीक है जी, तो ये दोनों से हमें हमेशा प्रयास करें हर कदम बचने के लिए। तीसरा हम चर्चा किए थे, साधना की लापरवाही से ये ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हमें ये तो याद रखना चाहिए कि अगर साधना का अगर डाबाडोल करें, ढीला ढाला करें, तो क्या होता है, एक मध्यम स्तर की भक्त भी नीचे गिर जाता है। तो भाई अपना क्या होगा पता नहीं, देख लो। हाँ, इतने उच्च कोटि की वैष्णव भी अगर साधना नहीं कर पाते हैं, साधना में ढीला ढाला करते हैं, तो अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि अगर मैं साधना नहीं करके मैं सब कर लूंगा, ये संभव नहीं है। साधना को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। साधना करोगे अच्छे से तो बाकी सब अच्छे से होगा, है ना। साधना अच्छे से करोगे तो सेवा में अच्छा मन लगेगा, अच्छे से साधना करेंगे तो हमें वैष्णव के प्रति सम्मान अच्छा होगा। साधना में ढीला होता है तो बाकी सब में भी रुचि धीरे 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 कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर साधना में हम ढीला करेंगे तो क्या होगा जी, तो परेशानी होगी। ठीक है। चौथा है, एक मध्यमा समाज बनाने और बनाए रखने के लिए साधना के प्रति आम प्रतिबद्धता। ये हमने चर्चा किया था कि एक मध्यमा समाज बनाने के लिए हमें प्रतिबद्धता, कुछ प्रोमिसेस जो है, जो नियम है, उसको पालन करने के लिए प्रॉमिस, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। प्रॉमिस ही बोल सकते हैं ना। हाँ, प्रॉमिस करना कि मुझे करना है चाहिए।
हाँ, मुझे एकादशी व्रत पालन करना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज से, या करता हूँ आज से मैं एकादशी व्रत पालन करूंगा। हाँ? अगर मान लो भक्त अपने प्रोमिस को तोड़ेंगे तो क्या मध्यम कोटि की वैष्णव का समाज बने रहेगा? नहीं ना, नीचे गिरेंगे ना सब लोग। तो अपने स्तर से ज्ञान नियम में अवमानना करेंगे तो वहां नीचे गिरेंगे। तो इसके लिए तो एक जन करने से नहीं, सबको करना पड़ेगा। हमको एक समाज बनानी है, राइट, है ना, एक समूह बनानी है, एक समाज बनानी है। तो समाज बनाना मीन्स एक जन से समाज नहीं होता है। समाज यानी कई भक्तों से समाज होता है, राइट, कई लोगों से होगा वो समाज, यही है ना। अगर कई लोगों से एक समाज को बनाए रखना है तो ये नियमों को, जैसे होता है ना, क्या वॉइस स्लो है? मेरा वॉइस स्लो है? नहीं है। मैं माता जी आपको स्लो आ रहा है, पता नहीं क्यों। फोन को एक बार पानी में धीरे से डुबा के बाहर निकाल के फिर चेक करो आवाज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो सुनिए, जैसे कोई एक सोसाइटी है, ठीक है जी। हाँ, वैसे तो अब बॉम्बे इत्यादि में बड़े बड़े सोसाइटी होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, कई कई सारे रूम्स होते हैं उसमें, है ना, फ्लैट्स जो कहते हैं। तो उस सोसाइटी में मतलब कोई नियम होते हैं। जैसे नियम क्या है, देखो जी, नियम ये है, आप लोग 9 बजे के बाद कोई, हम गेट बंद हो जाएगा आप लोग को, है ना, ऐसा कुछ नियम होते हैं सोसाइटियों में, है ना। महीने में इतनी तारीख को आप सोसाइटी का बिल भर देनी है जी, पानी का बिल भरना है जी, है ना। और सोसाइटी में कोई मादक द्रव्य यूज नहीं कर सकते हो जी। तो ऐसा कुछ नियम में रहता है, राइट। अगर उन नियमों को सोसाइटी में सब लोग फॉलो करें तो ये सोसाइटी एक अच्छा सोसाइटी माना जाएगा। नहीं, ये सोसाइटी में अगर उसमें कुछ भी कोई भी गड़बड़ करता है तो क्या होता है, अरे यार ये सोसाइटी वाले देखो, हाँ, मादक द्रव्य यूज करते हैं अपने सोसाइटी में, है ना, यही होता है ना। तो एग्जैक्टली एक मध्यमा समाज बनाए रखने के लिए हर एक भक्त का प्रयास जरूरी है, ना कि एक जन का। ऐसा बोले कि देखो प्रभु जी, मैं अकेला प्रयास करूंगा मध्यमा समाज बना के रखूं ना, सभी भक्तों को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो कोई प्रश्न ये कर सकता है कि प्रभु जी क्या लेना देना, भाड़ में जाए समाज, मैं मेरा भजन करूंगा, मैं मेरा साधना करूंगा, समाज से क्या लेना देना है मुझे। देखिए जी, कलयुग में संघ में शक्ति ज्यादा है। संघ पता है, संघ, हाँ, हाँ, गोष्ठी। हाँ जी, सो संघ कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया, इस संस्था का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सोसाइटी। संघ, संघ यानी बहुत भक्तों की समूह को संघ कहा गया, राइट। तो ये संघ में शक्ति ज्यादा है, अकेले में, कलयुग में अकेले में शक्ति नहीं है। सत्ययुग में महात्मा लोग चले जाते, अकेले में भजन करते, जंगल में जाके तप करते, 60-60 हजार साल बाबा। हम लोग 60 मिनट के लिए अकेले चले जाए भक्तों के बीच में से छोड़ के, है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमारा भजन में बहुत डाउनफॉल हो जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस बिगड़ती है ना। आप सब, हम सबको अनुभव है इस बात का। अगर हम भक्तों के सामने दूर हो जाते हैं थोड़े समय के लिए भी, हाँ, तो क्या होता है, हमारे भक्ति में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो इसीलिए एक ये संघ में बहुत शक्ति होने के कारण हमें एक संघ स्थापना करना है, हाँ, है कि नहीं। तो इसके लिए संघ को बनाए रखने के लिए ये मध्यमा समाज को क्या करना पड़ेगा, हम सबका योगदान चाहिए, है ना, हम सबका योगदान चाहिए। अगर हम योगदान नहीं देंगे तो लॉस उस संघ का नहीं होगा, मेरा लॉस होगा। मान लो संघ में 10 लोग हैं, 3 लोग फॉलो नहीं करेंगे, बाकी 7 लोग तो है ही है कि नहीं, बाकी 7 लोग तो है ही है। तो हम लोग कब लॉस होगा, जो नियम फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या, कि हमें एक मध्यमा समाज को बनाए रखने के लिए जो आम प्रतिबद्धता है, जो नियम बताए गए हैं, उसको हमें जो है पालन करना है जी, उसको प्रॉमिस करके पालन करना। ठीक है जी, समझ में आ गया। पहला क्या है, परिश्रम और सचेत साधना भक्ति, ठीक है जी। दूसरा, झूठे अहंकार और ईर्ष्या से बचने के लिए हर कदम प्रयत्न करना। तीसरा, हमें लापरवाही नहीं करना है, अगर लापरवाही करेंगे साधना से तो हम नीचे गिर सकते हैं। ये तो पर्सनल हो गया, ये समाज, ठीक है जी। अगर हम आम प्रतिबद्धता नहीं करेंगे साधना के प्रति तो तकलीफ होगी, है कि नहीं।
ठीक है, तो अभी हमने चर्चा की ऊपर कैसे उठा जाए, मध्यम से ऊपर उठना, सिर्फ ऊपर उठना नहीं है, दूसरा स्टेप तक जाना है ना, सॉरी, कनिष्ठ से ऊपर उठना है, कनिष्ठ से मध्यम तक जाना है। अभी हमने ऊपर उठने की बात की, ये जो प्रयास करेंगे, ये 4 चीज करेंगे, वो ऊपर तो उठ जाएंगे। क्या करना है आगे, मध्यम स्तर तक भी जाना है। तो मध्यम स्तर पहुंचने के लिए क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखिए ध्यान दीजिए क्या क्या, कनिष्ठ से मध्यम तक कैसे पहुंचा जाए। पहला 8 चीजें हैं, 8 चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना है कनिष्ठ से मध्यम जाने के लिए। एक, दूसरे भक्तों के प्रति सचेत रहना। क्या सचेत रहना, हर भक्तों का क्या गुण है, वो कैसे नेचर है, वो पता होना चाहिए हमें। हर भक्तों के प्रति सचेत होना मीन्स हर भक्तों को कैसे, मान लीजिए आप मान लो जैसे हम उदाहरण के लिए बोलेंगे दुर्गा माता जी, रत्ना माता जी तो दुर्गा माता जी, रत्ना माता जी जैसे व्यवहार करती हैं, वो मंदिर में आके कोई एक नया माता जी से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। उनको पता है ये अभी नया है तो उतना मैच, राइट। अगर वो ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो ये भुगला जाएगी नया वाली माता जी, अरे ये क्या कर रही है, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मेरे से, राइट। उनको ये पता होनी चाहिए कौन भक्तों से कैसे डील करना है, समझ में आ रहा है, कौन भक्तों से कैसे डील करना, ये हर एक भक्त को पता होनी चाहिए। मान लो कोई भक्त गुस्से वाले हैं, है ना, तो गुस्से वाले तो उनसे कैसे बात किया जाए, है ना, उनको झुक के बात किया, आप भी गुस्से से बात करके दोनों में तो हो जाएगा टका फायर, है ना। तो पता होना चाहिए ये थोड़ा गुस्से वाले हैं माता जी, चलो ठीक है, उनसे ऐसे बात किया जाए। अच्छा ये माता जी ऐसी है तो इनसे ऐसे बात किया जाए। तो ये एक व्यवहार होता है, क्योंकि नेचर सबका एक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, सबका अलग 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 नेचर है। तो सबका अलग अलग नेचर हमें तो कुछ समय में पता चल जाता है। मान लीजिए हम 10 लोगों का, हम यहाँ पर बैठे हैं 10 लोग मान लो, तो उस समय पता चल जाता है कि इनका कैसा व्यवहार है, इनका कैसा व्यवहार, इनका नेचर क्या है, इनका क्या गुण है। तो फिर हम उनके साथ में से ही डीलिंग करते हैं, है ना। जैसे हम एक माता जी के साथ में जैसे व्यवहार करूँ, मैं प्रभु जी के साथ जैसे व्यवहार करूँ, वैसे माता के साथ व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। मैं एज ए मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं एक प्रभु जी के साथ जैसे डीलिंग करता हूँ, वैसे माता के साथ नहीं कर सकता, राइट। तो ये सारा चीज है मतलब वैष्णव डीलिंग्स, ये बहुत जरूरी हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। इस बात को कहा गया है हमें हमेशा दूसरे भक्तों के प्रति सचेत रहना है, अलर्ट रहना है कि वो क्या चाहते हैं, हाँ वो क्या चाहते हैं। हम कभी कभी भक्त कुछ चाहते हैं, हम कुछ अलग करते तो भक्त नाराज हो जाते हैं, ऐसे होता है ना। मान लो वो भक्त कुछ और चाहते हैं हमसे हेल्प, हम कुछ और करते उल्टा, तो भक्त नाराज, देखो मुझे ऐसा मुझे चाह रहा था वो किया नहीं, बहुत नाराज हो जाते हैं। तो ये पता होना हमें बहुत जरूरी है दूसरे भक्तों के प्रति, ठीक है जी। ये पॉइंट में तो कोई डाउट्स नहीं है ना, दूसरे भक्तों के प्रति सचेत। अच्छा संचार, गुड कम्युनिकेशन, है ना, गुड कम्युनिकेशन क्या गुड कम्युनिकेशन जी, कम्युनिकेशन गैप सुना है, ऐसा कोई वर्ड सुना, कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग सुना, ये सारे वर्ड सुना होंगे ना। ये कैसे होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप से होता है, ठीक है जी। सही से हमने कम्युनिकेट नहीं किया चीजें मैं कुछ बोलना चाह रहा था, मैंने बताया नहीं उनको, तो और कुछ सोच बैठा है उन्होंने, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो हमेशा भक्तों के बीच में कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैंने मान लीजिए उमेश प्रभु जी को बोला, उमेश प्रभु जी यहाँ पर ये मंदिर का हॉल को आपको झाड़ू मारना है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर, ये झाड़ू मार के आपको जाना है, ठीक है। मगर हुआ क्या, उमेश प्रभु को तुरंत रमा माता जी का फोन आया कि आप जल्दी घर पे आइए, कुछ इमरजेंसी काम है, ठीक है जी। हुआ क्या, उमेश प्रभु ने उस समय घर चले गए, मंदिर का झाड़ू नहीं किया। तो क्या हुआ, मैं आया मंदिर में, देखा झाड़ू नहीं हुआ है, तो मैं बहुत नाराज हुआ, अरे ऐसे कैसे उमेश प्रभु किया, मैंने बोल के गया था उनको साफ करने के लिए, अभी प्रोग्राम है, उन्होंने नहीं किया। समझ में आ रहा है ना, जबकि उमेश प्रभु गलत नहीं है और मेरा स्थिति भी मेरा गलत नहीं है, क्योंकि ना मैंने बोला था उन्होंने किया नहीं। वहां क्या करना चाहिए था उमेश प्रभु जी को, बस इतना ही करना चाहिए था, एक कॉल या मैसेज करके बोला प्रभु जी मैं अर्जेंटली जाना होगा, प्लीज दूसरे को आप सेवा दे देना, मैं कल कर लूंगा ये सेवा, ठीक है जी। अगर ये कम्युनिकेट कर लेते उसी समय तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। मैं क्या सोच बैठा हूँ, यार उमेश प्रभु तो क्या है, सुनते नहीं बात,
ठीक है जी, मैंने ये मेरे दिमाग में इतना इतना तक तो ठीक है। उससे आगे क्या होता है, अब मेरे दिमाग में ये आया ना, मैं उसी को दबा के रखा हूँ। और उमेश प्रभु की जब देखता हूँ मुंह घुमा देता हूँ, उनसे बात ही नहीं करता, मेरी बात नहीं सुना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक परिस्थिति ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है, ऐसे होता है नॉर्मली। तो मेरे मन में ऐसे आया तो मुझे क्या करना चाहिए था, उमेश प्रभु चलो मुझे कम्युनिकेट नहीं किए, अब मेरे मन में आया तो मुझे उमेश प्रभु से बात कर लेना चाहिए था। अरे प्रभु जी आपको मैंने बताया कि गया था, आपने झाड़ू नहीं किया, मुझे बोलना चाहिए था उमेश प्रभु, राइट। तो उमेश प्रभु अपना परिस्थिति बताते, नहीं नहीं प्रभु जी एक्चुअली क्या हुआ, मुझे समय नहीं मिला आपको मैसेज करने कॉल करने में, चला गया कुछ अर्जेंट काम था, तो क्लियर हो जाता। अभी मैं क्या, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ उमेश प्रभु से, मैं बोल रहा हूँ यार ये बात नहीं सुनते ये प्रभु जी, उनसे मुझे बात ही नहीं करना है, मैं नाराज होकर। तो ये मिसकम्युनिकेशन हुआ, ठीक है जी। ये इसकी वजह से क्या होता है, फिर भक्तों का जो व्यवहार है या जो संबंध है टूटता है, भक्तों का संबंध टूट जाता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, एक तरफा, ऐसा कोई एक ऐसा अनेकों प्रकार के मिसकम्युनिकेशन होते हैं, अनेकों प्रकार के। कोई कुछ कुछ कहना चाहते और बता नहीं पाए पूरा पूरा, कभी डर से हम कुछ बता नहीं पाते, सामने वाला और कुछ सोच लिया है, तो ऐसे बहुत सारा चीज होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, खास करके भक्तों के साथ कैसे कम्युनिकेशन क्लियर रखो, कम्युनिकेशन क्लियर रखो। क्लियर यानी ताकि आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाओगे, कई ऐसा परिस्थितियां जो होता है वो नहीं होगा, है ना। इसमें एक चीज और ध्यान प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी कभी कभी हम कुछ बातें बता देने से नाराज हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उमेश बोले कि मैं अगर प्रभु जी को फोन करके बोलता, प्रभु जी नाराज हो जाएंगे, क्या आप रमा माता जी का फोन आया तो घर पे भाग जाते हो, मंदिर का सेवा पहला है, घर का एक बाद में। वो डर रहे हैं मुझे बोलने के लिए, ठीक है जी, वो डर रहे हैं मुझे बोलने के लिए। तो ये प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी कभी कभी ऐसे हो सकता है हम उनको बोलने के लिए डर रहे हैं, ठीक है जी। तो वो तो ज्यादा खतरा है ना, बोलने के लिए डर रहे हो तो वो तो ज्यादा खतरा है ना। तो बता दें ताकि कम से कम सामने वाला अगर मेच्योर हो ना, है ना, तो स्थिति को संभाल सकते हैं। अगर मेच्योर नो है तो नाराज होंगे, अगर मेच्योर है तो समझ सकते नहीं घर में कुछ परिस्थिति है, उनको जाना जरूरी है, ठीक है आप जाइए, या आप गए बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे परिस्थितियां हमेशा आती है हमारे सामने भक्तों के बीच में, तो उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया, ये पॉइंट क्या है अच्छा संचार, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है जी। हाँ, पहले समय में तो कम्युनिकेशन का जरिया बहुत डिफिकल्ट था, है ना। अभी तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट होने के कारण हम अच्छे से कम्युनिकेट कर भी सकते हैं, फिर भी हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो इसलिए जरूरी है भक्तों के साथ कम्युनिकेट अच्छे से किया जाए। समझ में आ रहा है ना मेरे बात, हाँ। तो इस सारा चीजों से हम अपराध से बच सकते हैं। नेक्स्ट, प्रशंसा और सम्मान ये क्या है जी, प्रशंसा और सम्मान। दूसरे भक्तों का हमेशा प्रशंसा करें, दूसरी तरफा हमेशा सम्मान से बचे। अमानी ना मान देना, खुद को सम्मान से हमेशा बचो, खुद को कभी सम्मान का आशा मत करो, दूसरे को वैष्णव का हमेशा प्रशंसा करते रहो, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो कुछ कमी देखते हैं, उनकी सबॉर्डिनेट्स का कुछ कमियां देखते हैं, फिर भी उनको गुणगान करते हैं। क्यों बताए, क्यों बताए, क्योंकि ना एप्रिसिएशन से वो अपना कभी कभी गलतियां सुधार लेता है। अरे मैंने गलती किया फिर भी बॉस मुझे देखकर भी मुझे मेरा ग्लोरीफाई किया, मुझे ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था समझ में आ रहा है। मगर कभी कभी ऐसे होते नालायक, एप्रिसिएशन से और गलतियां करते, अरे मैंने गलती किया फिर भी एप्रिसिएशन मिल रहा है, तब तो बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, राइट। हाँ, तो ये लीडर को पता है अगर इसको मैं एप्रिसिएशन करूं तो सुधरेगा या इसको बताने से सुधरेगा। तो कभी कभी हमको बताया भी जाता है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है, आपने इसे जो कर रहे थे गलत है। तो कभी कभी अगर वो जो सबऑर्डिनेट अगर मैच्योर होगा तो अरे हाँ सही बात, और मैच्योर नहीं होगा तो डबाडोल है ना। तो इसके लिए कहते हैं हमेशा दूसरे भक्तों का कौन सा प्रशंसा, उनके कार्य का प्रशंसा किया जाए। थोड़ा सा भी अच्छा करता है तो उसको प्रशंसा करो, हर एक को, नॉट ओनली फॉर लीडर्स, हर एक भक्त को। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, 5 माताजी लोग मिलके हार बना रहे, ठीक है जी।
हार बना रहे हैं तो उसमें सभी लोग एफर्ट डाला है। हो सकता है उसमें कोई एक्सपर्ट होंगे हार बनाने में, कोई हो सकते हैं अभी अभी सीख रहे हैं। पर हम हर एक वक्त को क्या करना चाहिए, जब हार बन गया, माता जी आज आप बहुत अच्छा हार बना रहे थे, मैंने देखा बहुत बढ़िया, मैं आपके जैसा बनाने के लिए एप्रिसिएशन प्रशंसा जब करेंगे ना, उनको कितना प्रशंसा खुश होगा पता, अरे बाप रे बाप, मैं तो ट्राई कर रही थी मगर मुझे माता जी ने बोला कि अच्छा किया करके, मैं नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूंगी, अच्छे से ट्राई करूँ, है ना। वैसे हर एक सेवा में एक दूसरे को जो प्रशंसा करोगे ना, प्रशंसा क्या होता है, हमारा जो संबंध है ना बहुत गाढ़ा होता है, हम बहुत नजदीक होते हैं भक्तों से, बहुत प्रेम बढ़ता है भक्तों से जब हम एप्रिसिएशन करते हैं या प्रशंसा करते हैं। हमेशा एक निंदा टांग खींचते रहेंगे तो कहाँ से संबंध बनेगा भक्तों के साथ, बताओ, बनेगा ना। प्रशंसा करना चाहिए, है ना, ये हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा सम्मान, उनका हमेशा सम्मान दे, अपने आप को कभी सम्मान के लिए लालायित ना हो, है ना, कभी भी अपना सम्मान के लिए लालायित, दूसरे को सम्मान देते रहना वैष्णव, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है जी। 4, व्यक्तिगत अंतरों को पार करना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत अंतरों को पार करना। क्या जी, कोई अंग्रेज एक्सपर्ट होंगे तो उसको और समझ सकते हैं अंग्रेजी में। व्यक्तिगत अंतर को क्या बोलते हैं जी अंग्रेज में, क्या जी अनुपम माता जी, ये प्रोफेसर ही बता सकती है, क्या बोलते हैं व्यक्तिगत अंतर क्या बोलते हैं माता जी, ज्योति माता जी। पर्सनल डिफरेंसेस। ओके, पर्सनल डिफरेंसेस, ओके। उससे क्या कहा गया है, उसको पार करना है। ठीक है जी, हम एक समाज में है, एक सोसाइटी में, एक संघ में है, तो इसलिए आपस में जो छोटा मोटा क्या बोलते हैं अंतर है, तो उससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा, उससे पार करना पड़ेगा, नहीं तो आपस में झगड़ते रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। कई बार होते हैं हम आपस में कोई छोटा मोटा चीजों में मतभेद हो जाती है, मतभेद, ये वर्ड सही है, आपस का मतभेद, इसकी वजह से हम पीछे ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आपस का मतभेद को साइड करके मत एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी कभी मेरा मत अलग है, आपका मत अलग है, मगर कृष्ण की सेवा के लिए कुछ अलग मत है, तो हम दोनों को अपना मत को साइड में रख के कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? हो सकता है मेरा कुछ और मत है, वो भक्त कुछ और मत है, पर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो अपना मत को साइड में रख दो। जैसे कि मान लो हम मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, कभी हम सेवाओं के ऊपर मीटिंग करते हैं, तो एक ही चीज के लिए 4 भक्त अलग अलग मत देते हैं, राइट, पर निष्कर्ष तो हमको एक मत में लाना पड़ेगा ना चारों को। ऐसा नहीं कि ठीक है माता जी मान लो फूल हार है, तो एक माता जी बोलती है प्रभु जी हमको तो फूल हार कम से कम 10 बनाना है, एक माता जी बोलती है 3 में हो जाएगा, एक माता जी बोलती है 4 में हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं बोलता ठीक है आप 10 बनाओ, आप 4 बनाओ, आप 3 बनाओ, आप 2 बनाओ, 1 बनाओ, चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, सबको मिलाकर एक मत में लाना पड़ेगा, नहीं माता जी हम लोग को 3 बड़े हार बनाना है, 3 छोटे हार बनाना है, 2 जो है ये लंबा हार बनाना, ऐसा करके फिर एक मत मिलाना, फिर सब लोग को उसको फॉलो करना है, राइट। तो इसलिए हम भक्ति में अपना जो मतांतर है उसको हमको साइड में रख के कृष्ण के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, संबंध को अच्छा करना है वैष्णव के साथ में, ठीक है जी। तो इसके लिए अपना कुछ चीजें, मान लो मैंने मीटिंग में कोई पॉइंट, मैंने कोई सलाह दिया तो माना नहीं गया मीटिंग में, तो उसमें कोई नाराज होने का जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बताया ना, मैं मेरा सजेशन दिया, कोई बात नहीं, वो ज्यादा अच्छा सजेशन था दूसरे का इसलिए उसको माने तो कोई बात नहीं, नहीं मैं अगले बार से मीटिंग में नहीं आऊंगा ना, मेरे बात ही नहीं सुना आप लोगों ने मैंने तो मेरा मत दिया, बात नहीं सुना, तब तो क्या होगा है ना। तो अपना मत रख सकते हैं मगर मत अंतर ना करे, मत को एक करा जाए, मत इसलिए रखा जाता है मत को एक करने के लिए, अंतर करने के लिए नहीं। तो मत अंतर के कारण इतने सारे पॉलिटिक्स पार्टीज है कि नहीं है? नहीं तो भारत में एक ही पॉलिटिक्स पार्टी होता, अब इतनी पॉलिटिक्स पार्टी है, सबका अलग अलग मत है, सब अपना अपना हिसाब से, इसीलिए इतने झंझट है। क्यों इस्कॉन में इतनी झगड़ाएं नहीं होती, कारण एक ही मत में चलते हैं सब, है ना, फॉलो करते हैं प्रभुपाद जी का नियम, जो प्रभुपाद जी बोले वो फॉलो करना आपने, तो इसलिए कोई मतांतर नहीं होती। अगर यहाँ पर भी मतांतर होता तब तो इस्कॉन कब का टूट जाता, राइट, ये संस्था नहीं चलती इतना अच्छे से, पता है।
कि बोला गया है, हमारे सीनियर से बोले हैं ऐसा सेवा करना है, हमको ऐसा करना है, एज इट इज करना है, बस उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता आपने। हाँ, कितना आसान है, हमको बता दिया गया वैसे करना, हम करते हैं, हम उसमें दिमाग लगाते नहीं है। अगर हम अपना अपना दिमाग लगाए तो बिखर जाएगा, पूरा सारा सेवाएं बिखर जाती है, राइट। हाँ, बोले प्याज लहसुन तो संडे संडे को नहीं डालना, मंडे डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मंडे डाल देते हैं भगवान की भोग में प्याज लहसुन, मेरा ऐसा मत है। मान लो ऐसे कोई अगर कोई मत दे, तब तो कब नहीं होगा ना। हाँ, बताया गया ये नियम है, नहीं डालना है तो नहीं डालना है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम, ठीक है जी। तो वैसे है, यहाँ पर ये बात को कहा गया है, अपना जो व्यक्तिगत अंतर से थोड़ा ऊपर उठना है, पार करना है। पांचवा, ईमानदारी और विनम्रता। ईमानदारी विनम्रता में जैसे लास्ट टाइम कह रहा था कि जैसे हम साधना फॉर्म भरते हैं, ईमानदारी से भरते हैं जी, है ना, ईमानदारी से। अगर ईमानदारी ना हो तो हम मध्यम स्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर हमेशा चीटिंग चीटिंग करना चाहें हम, तब तो हम ऐसे रहेंगे, नीचे ऊपर नहीं जा पाएंगे, है ना। तो ये गुण एक है, हम लोग का दुर्गुण है चीटिंग करने का, मनोवृत्ति। क्या फर्क पड़ता है, झूठ बोल दो, गलत बोल दो, हाँ। तो ये चीटिंग प्रोफेंसिटी जो है अच्छा नहीं, ईमानदारी होनी चाहिए हर चीज में, ईमानदारी। ईमानदारी में कभी कभी हो सकता है मैं अगर सच बोल दूं, ईमानदार रहूं, तो मुझे सब ठग लेंगे। कोई कोई ऐसे बोलता है प्रभु जी ईमानदार, आजकल ईमानदारी का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे कोई के कहते हैं ईमानदारी का कोई वैल्यू नहीं, बहुत वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं करते तो कृष्ण बहुत वैल्यू करते हैं, जो ईमानदार भक्त होते हैं ना, वो कृष्ण बहुत वैल्यू करते हैं। तो इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है भक्ति में। और साथ साथ में विनम्रता। सब हो जाएगा, विनम्रता होना ये हमसे नहीं होगा, बाकी सब हम कर सकते हैं, विनम्र हमसे मत बोलो, ये हमसे नहीं होगा। बड़ा डिफिकल्ट टास्क है विनम्र बनना, ठीक है जी। इसलिए हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने बताया कि हरिनाम जप को बहुत अच्छे से करा जाए, धीरे धीरे हृदय साफ होगी, धीरे धीरे हृदय में विनम्रता अपने आप आएगी, विनम्रता अपने आप आएगी। तो इसलिए हमारा जो साधना है, सेवा है, उसको जिम्मेदारी से करना है, ठीक है जी। जिद्दीपन को छोड़ना है, ठीक है जी। जिद्दीपन होता है ना, ढीठपन, ढीठपन रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। विनम्र बनना है तो ढीठ को छोड़ना पड़ेगा। जिद्दी समझ में आ रहा है ना, जिद्दी, नाज बाढ़ में जाए, मैं जो सोच रहा हूँ वही करूंगा, 16 मलाई कभी नहीं करूँ, मैं 6 मलाई करूंगा, तुम जो करना है करो। ढीठपन इसको कहता है, जिद्दी। अच्छा, जिद्दी भक्त आगे नहीं बढ़ पाते, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, इसलिए जिद्दीपन को छोड़ना है। भक्ति में जिद्दी नहीं चलेगा, ऐसा जिद्द बनो कि मुझे नियमों को पालन करने में जिद्द बनना है। ये बताया गया, प्रभुपाद जी ने बताया हमें शास्त्र का नियम, इसमें जिद्द नहीं जी, बिल्कुल मुझे एकादशी में मंगला करनी है जी, मंगला जानी है जी, सुबह 16 माला का, इसमें जिद करेंगे तो अच्छा है। कुछ चीजों में हम कुछ कमियों में जिद रखते, कुछ हमारा गलत आदतें हैं उसमें हम जिद पकड़ते रखे, तो जिद के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते, फंसे रहते। तो भक्तों, यहाँ पर ये कहा गया है कि ईमानदारी हो और साथ साथ में विनम्रता भी होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भक्तों आप लोग को, है ना। हाँ जी, तो ये बात है। आगे कहते हैं कि आत्म परीक्षा, ये क्या होता है प्रभु जी, आत्म परीक्षा? आत्म परीक्षा यानी एग्जाम करते रहो अपने आप को, है ना। हाँ, मैं कितना भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, टेस्ट करना है, मेरा मन मेरा साथ दे रहा है कि मुझे धोखा दे रहा है नी, ये हमेशा परीक्षा करना है, हाँ? ठीक है जी, हमेशा परीक्षा करना आपने, ठीक है नहीं। आत्म परीक्षा समझ में आ रहा है, आत्म परीक्षा क्या होता है ना। हाँ, कब हमारा आत्म परीक्षा हो जाती है आपने पता है, भक्तों की, भक्तों से जब छूटते हैं, बिछड़ते हैं, अकेले में रहते हैं, तब कितना नियम फॉलो करते हैं। भक्तों से जब छूटते हैं, भक्तों के साथ रह के नियम फॉलो करना, ये तो है ना, आसान हो जाती है। नहीं चाहते तो भी होता कि ना वैष्णव के संग में कर। जब भक्तों से छूटते हैं तब तो कोई नहीं देखता है, तब कितना नियम फॉलो करते हैं, है ना। तब कितना, तब हमारा असली परीक्षा होती है। तब हमारा असली परीक्षा होती है। जैसे मैंने
गांव गया था जब, तो परिस्थिति ऐसा था कि खुद बना के खाओ, नहीं तो आप होटल में खा सकते हो। है ना। कौन फर्क पड़ता है, यहाँ गांव में कौन देखता है, जाने जाके होटल में खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है ना। अभी 10 दिन होटल में खा लेते हैं, बाद में वैष्णव के संग में जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, ऐसे करते हैं ना। अभी तो कौन देखने वाला है, तब असली परीक्षा है ना जी। मेरा तो नियम है, मैं तो बाहर का नहीं खाता हूँ, तो मुझे बना के खाना पड़े चलेगा, फल मूल खाना पड़े चलेगा, मगर मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ जी। जैसे मंगला आरती उदयपुर में है, तो हम मंगला आरती आ रहे मंदिर में, हम चले गए नासिक, हम चले गए बॉम्बे, या हम चले गए बड़ौदा, कहीं पर चले गए, वहां कौन देखता है मंगला आरती में करा नहीं करा, सुबह उठा नहीं उठा, कौन देखता है ना। वैसे देखा जाए रोज सुबह हमारे लिए परीक्षा होती है, एवरी डे मॉर्निंग में हमारे लिए परीक्षा है, क्योंकि ना हमें कोई नहीं देख रहा मैं कितना बजे उठ रहा हूँ, कितना बजे सो रहा हूँ, हमारे लिए परीक्षा है। वो परीक्षा में पास होना है, इतना स्ट्रांग हमें बनना है, हम उसमें फेल नहीं होना। मन बोलेगा अरे संडे ही आज, तू तो 7 दिन 6 दिन तक तो मंगला उठ ही रहा था ना, संडे में क्या फर्क पड़ता है, आधा एक घंटा लेट उठ जाओ आज तो छुट्टी में, है ना। मन बोलेगा तो भी ना सुनना है जी, है कि नहीं। वो परीक्षा है, तो अपना परीक्षा करते रहना है। सहानुभूति, सहानुभूति क्या, अंग्रेज वाले अंग्रेज बोलिए। सहानुभूति का क्या अंग्रेज में क्या है। प्रीति माता जी डॉक्टर है ना, वो भेजेंगे जरूर, मैसेज आता है। सेल्फ इवोल्यूशन पहले बताया माता जी पिछले बार। आत्म परीक्षा के लिए। तो सिंपैथी लेगा, सिंपैथी, सहानुभूति ना, सिंपैथी। तो सहानुभूति हो दूसरों के प्रति, ठीक है ना, सहानुभूति होना चाहिए। समझ आया सहानुभूति, कौन समझा सकते इस पॉइंट को, सहानुभूति को कोई समझाओ जी, हिंदी में समझाओ। बोलिए प्रीति माता आप समझाओ इसको, सहानुभूति को कैसे समझाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी बच्चों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सहानुभूति बहुत अच्छे से तो क्या, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। क्या पानी पूरी अच्छा है, क्या बोल रहे हैं, पानी पूरी अच्छा। नहीं अच्छा क्या, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से तो नहीं समझा सकती, लेकिन प्रयास करती हूँ करिए करिए। कि अगर हम किसी को किसी के प्रति अगर हम कोई मारते हुए देख रहे हैं, या किसी को कोई मार रहा है, तो हमें उसके प्रति सहानुभूति होना चाहिए कि नहीं नहीं उसे रोक लिया जाए, कि ना ना इसको मारो मत, इसके प्रति थोड़ी सी दया रखो, दया रखी जाएगी तो सहानुभूति अपने आप में मिल पाएगी। ठीक है जी। तो अच्छा है, थैंक यू। सहानुभूति कैसे है, मान लीजिए नेहा माता जी, दिव्या माता जी, ठीक है जी, वो दोनों साथ में रहते हैं, दोनों बहनें हैं। तो दिव्या जो है रोज 7:30 बजे उठती है, 8 बजे उठती है सुबह। और नेहा माता जी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, नेहा माता जी मान लो वो 5 बजे उठ जाती है, ठीक है जी, हाँ 5 बजे उठ जाती है। तो अभी नेहा क्या सोचती है, जाने दो सोने दो, अपने को क्या, मेरा तो जप हो रहा है ना। हाँ? बाद में लेट उठेगी तो मैं प्रभु जी को बताऊंगा लेट उठती है, बताए प्रभु जी, जब भी नहीं करती है, लेट उठती है। मैं तो उठ जाता हूँ 5 बजे प्रभु जी। ना जी, सहानुभूति कैसा है कि दिव्या मैया उठ जाओ ना, साथ में बैठ के जब करते हैं, ये सहानुभूति उनका, ये उनका सहानुभूति है, उठो ना साथ में बैठ के। सहानुभूति दूसरे के प्रति दया दिखाना। हाँ? अगर कोई भक्त लगता है कि वो भक्ति से दूर जाते हैं, अगर मैं उनको कुछ हेल्प करके उनको आगे बढ़ा सकूं, तो हेल्प करना चाहिए, सहानुभूति दिखाना चाहिए दूसरों के प्रति, है ना। अगर नहीं है सहानुभूति, तो भक्तों के बीच में हमारा संबंध अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी। तो बहुत जरूरी है सहानुभूति। हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। समझ में आ गया ना, अभी तो उदाहरण से तो समझ में आ गया आप लोग, ठीक है जी। हाँ, मान लो कोई भक्त, आपको लगता है आपके साथ में कोई भक्त है, कुछ कमी है ना, आप उनको अगर प्रेम से समझा समझा के उनकी कमी को दूर कर सकते हो, तो करना चाहिए, उनके प्रति दया दिखाना चाहिए, सहानुभूति दिखाना चाहिए, ठीक है जी। ये बात है जी।
तो ये बहुत जरूरी है। आपस का झगड़े को विनम्रता से सुलझाना। हम आपस की झगड़ा को आपस में मार पीटते रहते हैं, आगे सुलझाते नहीं है। आपस की झगड़ों को चलता रहता है आपस में ही, दूसरे की तरफ तक ना पहुंचाते हैं बात, आपस में झगड़ा चलता रहे कई दिनों तक। नहीं, आपस में कुछ मतभेद हो, झगड़ा हो, बैठो, दोनों बैठो, बैठ के प्रेम से बोलो भाई मेरे से गलती हो गया, जो दंड देना है दो, मेरा गला काटना है गला काटो, मैं तो सरेंडर हूं, जो करना है करो बस। और क्या कर दोगे आप, करो, और तो क्या कर सकता हूँ। आपस की झगड़ों को क्या करें, प्रेम से बैठ के निपटाओ, ठीक है जी। मगर एक पॉइंट था ना, अहंकार से बचो। अहंकार ऐसा चीज है, आपस की झगड़ों को निपटने नहीं चाहता है। नहीं, मैं क्यों झुकूं, उसको आके क्षमा मांग लेता, वो मुझे आके क्षमा मांगे, मैं नहीं मांगूंगा। हाँ जी। हाँ जी। कुछ भक्त लोग सोचते होंगे ऐसा तो कुछ हमारे साथ होता नहीं प्रभु जी, सारा पॉइंट्स आता है, तो ये नहीं होता, हो भी सकता है कभी कभी, किस किस के साथ में होता भी है। है ना। तो कभी किसी के साथ ऐसे हो जाए, मतभेद हो जाए, बैठो, खुद जाओ, हमेशा ध्यान रखना, गलती आपका नहीं भी हो तो खुद ही जाके क्षमा मांगो, कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। है जी, आप जाके क्षमा मांगोगे तो आपका लाख रुपए लॉस नहीं हो जाएगी। हाँ? और क्षमा हृदय से मांगो, बाहर से ना, देख सॉरी बोला, ध्यान रखना, क्षमा कर देना, नहीं तो नहीं क्षमा कर दो, जा भाड़ में जा, मैं तो सॉरी बोल दिया तेरे को, इस प्रकार सॉरी नहीं चाहिए, है ना। झुक कर देखो जी मेरा गलती हो गई है, आप तो बड़े दयालु है, हे वैष्णव करुण है, क्या है, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु है, बच्चा आप लोग तो कृपा का सिंधु हैं जी, आप तो मुझे क्षमा कर सकते हैं, आपके पास ये गुण है, प्लीज मुझे क्षमा कर देना, है ना। और मैं अगर कुछ बड़ा अपराध किया हूँ, कुछ दंड है तो दंड दो, मगर मुझे क्षमा करो, ठीक है जी। ये तो बहुत हायर स्टेज है ना। पता नहीं ऐसा कब होंगे हम। हाँ, गलती होने पर हम क्षमा मांग ले दूसरों को जाके, गलती ना हुए तो भी क्षमा मांग ले। हाँ, अगर मांग लेना बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब आपका भक्ति सच्चा भक्ति है। अगर आपकी गलती नहीं फिर भी आप क्षमा मांग लिया किसी। हम तो गलती होने पर भी क्षमा नहीं मांगते, गलती ना करके क्षमा मांगे ये तो संभव नहीं हमसे। गलती करने पर भी हम सोच, हम बोलते ना, उसी को झुकना पड़ेगा ना जी। तो हमें ध्यान रखें, आपस के झगड़ों को विनम्रता से सुलझा देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना है झगड़ा करते हुए। दूसरे भक्तों का जरूरत एवं भावनाओं के प्रति सचेत रहना है, मैंने बताया था ना, एक पॉइंट है, दूसरे भक्तों के प्रति सचेत रहना है, एक पॉइंट था ना, वही यही, दूसरे भक्तों का क्या जरूरत है और उनकी भावनाएं क्या है, मैंने बोला ना, उनको क्या चाहिए, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कॉन्शियसनेस है, उनका भावना क्या है, उस हिसाब से उनको डीलिंग करना चाहिए, इसमें अलर्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर अपराध होती है हमारा, ठीक है, ये मैंने समझा दिया था ना। तो ये सारा चीज है, ये 8 चीजें जो हमने बताया। हाँ, दूसरे भक्तों के प्रति सचेत रहना, अच्छा संचार, प्रशंसा और सम्मान, व्यक्तिगत अंतरों को पार करना, ईमानदारी और विनम्रता, आत्म परीक्षा, सहानुभूति और आपस के झगड़ों को विनम्रता से सुलझाना। अगर ये सब हम करेंगे तो धीरे 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 प्रयास करते हुए पहुंचेंगे हम मध्यम स्तर की भक्त में, है ना। हम इसके ध्यान रखना जरूरी है। हरे कृष्णा, ठीक है जी।